और किसान का जो आंदोलन चल रहा है, अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं उनके समर्थन के लिए, उनका साथ देने के लिए। ऐसे में सिंघू बॉर्डर पर जो लोग यहां पर आंदोलन में जुटे हुए हैं, जो मौजूद हैं, उनसे मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की और समझा किस तरह से वो आंदोलन तो यहां कर रहे हैं, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनके अपने लोग हैं, वो सरहद पर, सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। करगिल युद्ध में हाथों में बंदूक लेकर पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाने वाले रिटायर्ड कैप्टन देविंदर सिंह अब हाथ में झाड़ू लेकर किसानों का रास्ता साफ कर रहे हैं। देविंदर का बेटा उपेंद्र जीत भी फौज में है और इस वक्त आसाम में तैनात है। हम पिछले करीब 50-60 साल थे। मेरा बेटा आर्मी में, मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में था, और मेरा ताया जी आर्मी में था, ऑनरी कैप्टन पेंशन आया। मेरे दादाजी जो है सूबेदारी पेंशन आर्मी में से आए थे, और उन्होंने हम 50 साल से जो है देश को, अपने देश की राखी करने के लिए कभी चाइना बॉर्डर में और कभी जो पाकिस्तान बॉर्डर में है। अभी जो कारगिल जंग हुई थी 99 में, और उसमें मैं खुद उस जंग में शामिल था जी। 51 साल की सुरेंद्र कौर लंगर में रोज सैकड़ों किसानों के लिए रोटियां बनाती हैं। सुरेंद्र के पति हवलदार मनजीत सिंह पिछले 30 साल से फौज में रहकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सुरेंद्र कहती हैं कि वो अपना नया साल किसानों की सेवा करके मनाएंगी और उनके पति सरहद पर देश की रक्षा करते हुए। किसान का बेटा नौकरी करे तब वो जवान है, संघर्ष में अपनी उसके लिए लड़े तो फिर वो बोलते हैं उनको खालिस्तानी। कहाँ के खालिस्तानी हुए? एक मेंबर हम भर्ती क्यों करते हैं फिर फौज में? अगर हम खालिस्तानी हैं तो हम फौज में भर्ती क्यों करते हैं? जब सरहदों पे जरूरत पड़ती है, बॉर्डर पे जाना है, तब जोर दो सरदारों को। जब सरदार अपने हक के लिए लड़े फिर वो खालिस्तानी। आप की भावना क्या है? आपके हस्बैंड ने कारगिल में पाकिस्तानियों से लड़ाई की है जी, जरूर। जीत में उनका अहम योगदान है, और आप यहाँ पर आई हैं, तो यहाँ पर क्या हम भी जीतने के लिए आए हैं, जीतने के लिए हम जीत के ही जाएंगे। अगर तो नहीं तो बैठे हैं, एक कपड़ बांध के आए सिर पे। ये कपड़ा नहीं है, अगर आप समझो इसको, हम कपड़ा बांध के, कपड़ बांध के तुरे हम घर से मर जाएंगे, पर अपने हक लेके जाएंगे। हाँ, अपनी जमीन के हम कौन सा सरकार से कुछ मांग रहे हैं? हमारे हक है, हमारी जमीन है, हमारे पास रहने दे। स्टेज के पास बैठे 63 साल के रिटायर्ड कैप्टन सुरेंद्र सिंह अपने बेटे लांस नायक देविंदर सिंह की फोटो अपने फोन पर दिखाने लगते हैं। इनके बेटे लांस नायक देविंदर इस वक्त सबसे खतरनाक गलवान घाटी में तैनात है, जहां इस वक्त तापमान 0 से 20 डिग्री नीचे है और साथ चीनी सैनिकों से लोहा भी ले रहे हैं। मेरा बेटा है लेह में पोस्टिंग, चाइना बॉर्डर में। देश की खातिर तो लड़ रहा है, हम अपनी जमीन की खातिर लड़ रहे हैं। जब हमारे को जरूरत पड़ेगी देश की खातिर भी लड़ेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगी अपने हकों की खातिर भी लड़ेंगे। यहाँ धरने पर बैठे ऐसे हजारों किसान हैं जिनके बेटे फौज में इस वक्त देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हैं और वो अपने खेतों की रक्षा के लिए कड़ाके की ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान, लेकिन इससे अच्छी तस्वीर आपको कहीं दिखेगी नहीं। इस नारे को लेकर के बेटा सरहद पर राइफल लेके खड़ा है और बाप यहाँ सिंघू बॉर्डर पर सेवा कर रहा है, झाड़ू लेकर के सड़कें साफ कर रहा है। तो शायद ये जवाब है उन तमाम लोगों को जो इस आंदोलन को देश विरोधी बताते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये नया साल ये अपना यहाँ पर ऐसे ही झाड़ू लगाकर मना रहे हैं और इनका बेटा सरहद पर। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।